दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को रिक्वायरमेंट है। बिना दोस्ती के आप जीवन नहीं बिता सकते। दोस्त एक ऐसी चीज है जो आपके सुख दुख या हर चीज का जो है राजदार होता है। हर उम्र के वर्ग में हर उम्र के वर्ग के लोगों की एक आपस में दोस्ती होती है। ये बुजुर्ग होने दीजिए, युवा होने दीजिए, प्रौढ़ होने दीजिए, जो भी अति प्रौढ़ होने दीजिए, सबके अपने एक ग्रुप सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। उस फ्रेंड सर्कल में लोग मस्ती मजाक करते हैं, दुख सुख बांटते हैं और इससे जीवन कटता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ एक दोस्त ने अपने एक दोस्त को दगा दिया और उस दोस्त के दगा की वजह से दूसरा दोस्त कितनी बड़ी समस्या और कितनी बड़ी परेशानी में आ गया है, ये आपको कहानी में आगे देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। तो इस कहानी में एक किरदार है हर्षिता गुप्ता, जिसकी उम्र है 23 वर्ष और इसमें एक नाबालिग भी आरोपी है। आपको बता दें, घटना है मुंबई से सटे वसई शहर की। वसई, विरार, नालासोपारा, इसमें ज्वाइंट एरियाज हैं, विरार, नालासोपारा, वसई और नायगांव। नालासोपारा पूर्व का अचोले पुलिस स्टेशन, जो नया पुलिस स्टेशन बनाया गया है, इस क्षेत्र में जो वसई का एवरशाइन इलाका है, रश्मि गार्डन, वहां पे एक बिल्डिंग है जहां पे एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक लड़की जिसकी दोस्त होती थी हर्षिता गुप्ता जिसकी उम्र 23 वर्ष, उसकी की उम्र की एक दोस्त रहा करती थी। दोनों का आपस में घर पे आना जाना था। अब कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि हर्षिता गुप्ता जब अपने दोस्त के घर पे गई रश्मि गार्डन में, वसई ईस्ट में, तो वहां पे उसकी दोस्त ने यह बताया कि उसका परिवार जो है अब नई जगह शिफ्ट होने वाला है। उन्होंने घर खरीदने के लिए पैसे भी जमा कर लिए और नए घर में शिफ्ट भी होने जा रहे हैं। इस दौरान तमाम सारी बातें हुई। एक दोस्त जो दूसरे दोस्त के साथ बात करता है और जो सपने संजोता है दोस्त के साथ शेयर करता है। लेकिन यहाँ बात जरूर ध्यान देने वाली है कि क्या जो दोस्त है आपका उतना राजदार है जो आपके राज को फाश नहीं करेगा या फिर उसका मिसयूज नहीं करेगा या आपको धोखा नहीं देगा। यहाँ पे धोखे वाली ही बात आई। यहाँ पे हर्षिता गुप्ता को जब उसने दोस्त ने बता दिया कि मेरे घर में पैसे भी हैं और हम लोग शिफ्टिंग भी करने जा रहे हैं और हम नया घर खरीदने जा रहे हैं, इस घटना के बाद हर्षिता ने डिसाइड कर लिया कि ये पैसे हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो रश्मि सिटी गार्डन में रहने वाली दिव्या पटेल, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, इनके घर से 7 से 13 नवंबर के बीच उनका जो सामान था, जो गहने थे, 4 तोला सोना और लगभग 8.5 लाख रुपए, ये सब उनकी तिजोरी से गायब हो गए और ये उन्हें पता भी नहीं चला। 7 से 13 नवंबर, लगभग एक हफ्ते के अंदर उन्हें ये चीज एहसास नहीं हुआ कि उनके अंदर, उनके तिजोरी में रखा हुआ उनका जो पैसा था और सामान, ये दोनों गायब हो चुके हैं। ये तो हो गई उनके घर से गायब होने की चीजें। तो उनके घर में रखा हुआ सोना और पैसा, ये दोनों भी तिजोरी से गायब हो गया। एक हफ्ते हो गए थे, उनको पता नहीं चला। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने जब परेशान हो गए, वो चेक कर रहे हैं तो परेशान हो गए कि मेरा सोना और पैसा दोनों भी गायब है, आखिर ये हुआ कैसे। जब परिवार इतनी बड़ी रकम गायब देखता है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना देता है। पुलिस भी आती है, जांच भी होती है। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। अचोले पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, डिटेक्शन ब्रांच के और अमलदार, सारे लोग मिलकर जांच करते हैं। लेकिन कहीं कुछ ऐसा क्लू, ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि ये पैसे आखिर गए कहाँ, क्योंकि ना कोई तोड़फोड़ और ना किसी प्रकार का कोई ऐसा आवाज, ना ऐसी कोई चिन्ह निशान जिससे ये पता चल पाए कि ये सामान को किसी प्रोफेशनल चोर ने चोरी किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, तमाम सारे रिकॉर्ड चेक किए, तमाम सारे जो अपराधी हैं इस मामले में रहे उनके रिकॉर्ड चेक किए, उनको ट्रेस किया। लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं हो गया कि 8, 8.5, 9 लाख रुपए जो है, 9,30,000 रुपए कहाँ चले गए। इस दौरान पुलिस ने फिर से एक बार परिवार के साथ बैठी और बैठ के बातचीत करना शुरू किया उन्होंने। तो पुलिस ने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि परिवार में एक सदस्य का आना जाना है और इन्होंने ये चीज नोटिस किया पुलिस ने कि परिवार ने ये कहा था कि हम अपना एक नया घर खरीदने जा रहे हैं और इस घर के लिए हमने पैसे भी जमा कर लिए और हमारी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब इस बात पर पुलिस को कहीं ना कहीं एक चीज, उम्मीद की किरण दिखी कि आखिर उस लड़की को जब बताया उसके बाद ही सोना गायब हुआ है, पैसे गायब हुए हैं। तो फिर उन्होंने, पुलिस ने अपनी जांच जो है, जांच की जो दिशा है वो दिशा उन्होंने बदल दिया और उन्होंने हर्षिता गुप्ता को इस बारे में पूछताछ के लिए बुलाया। हर्षिता गुप्ता आने के बाद पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया और तमाम एंगल्स जोड़ने शुरू किए। लेकिन हर्षिता गुप्ता जितनी बार नई बात जोड़ती थी, जितनी बार उससे पूछा जाता था, उतनी बार कुछ नई बात जोड़ती थी और हर बार घटना का जो घटनाक्रम है वो कुछ अलग बताती थी। जैसे पुलिस का जो शक है वो गहराया। फिर पुलिस ने ब्यौरेवार तरीके से जांच पड़ताल की तो लड़की टूट गई।
हर्षिता ने बताया कि उसने ही और उसके नाबालिग एक बॉयफ्रेंड जो है उसका, उन दोनों ने मिलकर ये पूरा पैसा उनके घर से गायब किया था। इसके बाद पुलिस ने जब जांच किया तो देखा कि हर्षिता गुप्ता और उसके नाबालिग दोस्त ने उनके घर से पैसे उड़ाने के बाद आखिर क्या कुछ किया। तो देखा तो पुलिस भी ताज्जुब रह गई कि आखिर इतना पैसा इन्होंने किस तरीके से पानी की तरह बहाया है। हर्षिता गुप्ता उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड ने क्या क्या खरीदा आपको बताएं। तो उन्होंने पहले आईफोन खरीदा महंगा वाला, इसके बाद उन्होंने केटीएम एक बाइक खरीदी, घर में फ्रिज मंगवाए और इसके अलावा फर्नीचर भी मंगवाया गया। तो लगभग 4-5 लाख रुपए का सामान उन्होंने ताबड़तोड़ फटाफट खरीदी कर लिया और खरीद के घर सजा लिया और उनके पास अकाउंट में 4-4.5 लाख रुपए बच गए। इधर पुलिस की जब जांच चल रही थी, जब पुलिस के सामने उन्होंने कबूलनामा दिया कि इस चोरी में उनका ही हाथ है, तो पुलिस ने 4-4.5 लाख रुपए उनका फ्रीज कर लिया। और फिलहाल के लिए ये जो पूरा मामला है उसकी आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी कि इस तरीके का जो मामला है उसमें मित्र जो है, एक दोस्त ने दोस्त को दगा दिया है। तो दोस्ती करते टाइम ये ध्यान रखना कि आपका दोस्त वाकई में दोस्त ही है, कहीं वो खबरी तो नहीं या आपके स्टेटस से, आपके ग्रोथ से वो जलता तो नहीं, आपको दोस्त बोल के कॉम्पिटिटर तो नहीं है। इस तरीके की जांच पड़ताल करनी जरूरी है, क्योंकि आज जहां पे आपका विश्वास होता है वहीं पे विश्वासघात भी होता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पूरी ब्यौरेवार जानकारी दी है, सुनिए उनको और इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनवाते हैं। अचोला पुलिस स्टेशन के अंडर एक कंप्लेनेंट श्रीमती दिव्या पटेल जो रहती है रश्मि गार्डन एवरचैन सिटी, इन्होंने घर खरीदी करने के लिए 8,36,000 रोक कैश लाके घर के तिजोरी में लॉकर में रख दिए थे। उसके साथ उसके उनके जेवरात भी थे। तो ये जो रखा था उन्होंने 13/11 को रखा था और 23/11 को उन्होंने काम की वजह से वो पैसा देखने के लिए लॉकर खोला तो उसमें कैश अमाउंट और जो उनके ज्वेलरी थी वो वहाँ पे नहीं मिली। तो उन्होंने आजू बाजू में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कैश और गोल्ड मिला नहीं। तो उन्होंने अचोला पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन दर्ज कर दी। तो अचोला पुलिस स्टेशन में घरपोड़ी का गुना दर्ज हुआ है। ये घरपोड़ी का गुना दर्ज होने के बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है चंद्रकांत सरोदे है, क्राइम पीआई गवली है, बाद में जो डिटेक्शन ऑफिसर है यशपाल सूर्यवंशी, पीएसआई सुहास मात्रे, एएसआई राजेश काळपुंड, पुलिस हवलदार दाइंगड़े, पुलिस सिपाही संगमे, पुलिस सिपाही बंडगर और पुलिस सिपाही कचरे, जो ये है डिटेक्शन स्टाफ, इन्होंने पूरा मेहनत करके पूरा ये केस का मतलब अंडर तक जाके वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन निकाली और एक लेडी, सस्पेक्टेड लेडी ताबे में ली जिसका नाम है हर्षिता गुप्ता। तो उसको ताबे में लेने के बाद उसके पास पूछताछ करने के बाद पूछताछ करने के बाद उसने ये गुनाह किया वो कबूल दे दिया। और उसने उसका एक बॉयफ्रेंड है जो नाबालिग है, उसके साथ ये केस को अंजाम दिया था। तो वो केस में उन्होंने ये पैसा मिलने के बाद वो दोनों ने मिलकर एक आईफोन खरीदा था, एक केटीएम मोटरसाइकिल खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, ऐसे जो कॉस्टली चीजें वो खरीदी थी। और उसके बावजूद उनके पास 4,30,000 नगद रकम मिल गई है और ऐसा टोटल 7,30,000 रुपए 730 अमाउंट रिकवर हुआ है। बाकी का पुलिस कस्टडी रिमांड के दरमियान रिकवरी का काम चालू है। पकड़े गए आरोपी का कुछ पुराना क्राइम बैकग्राउंड? इनको ये दोनों आरोपी के ऊपर मतलब बैक हिस्ट्री कुछ गुनाह नहीं है। कौन कौन सी धारा लगा इसमें? ये तो घरपोड़ी का धारा लगाया हुआ है इसमें, मतलब डे और नाइट की घरपोड़ी का है। 380, 354 और 447